विद्युत मशीनों में लैमिनेटेड कोडों का प्रयोग निम्नलिखित घटकों के लिए किया जाता है। तो इसमें उत्तर है विद्युत मशीनों में लैमिनेटेड कोर का प्रयोग एडी करंट लॉसेस हटाने के लिए किया जाता है, जबकि हिस्टैरिसीस लॉस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह दोनों ही कोर लॉस है, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस। अगला है ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? इसका उत्तर है ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड स्टील सबसे प्रयुक्त मटेरियल है। इसके प्रयोग से भांवर धारा तथा हिस्टैरिसीस हानियाँ बहुत कम होती है। यह आयरन सिलिकॉन मिश्र धातु है जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 4% हो सकती है। अगला है करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को क्या होगा? इसका उत्तर है करंट ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली को खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खुला होने पर द्वितीय कुंडली में अति उच्च वोल्टेज उत्पन्न होगी जो वहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक होगी। इसके साथ ट्रांसफार्मर का कोर भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगा। वोल्टमीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू रिड्यूस द हाई वोल्टेज टू अ सेफ वैल्यू फॉर द ऑपरेशन ऑफ वोल्टमीटर द प्राइमरी हैज। जिसका उत्तर है विभव ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी में वर्तनों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी को उच्च विद्युतरोधी पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर की लॉक रोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटक होता है। आयरन कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। इसका उत्तर है मोटाई कम होने से भांवर धारा एडी करंट लॉस। मोटाई कम होने पर एडी करंट लॉस कम हो जाएगी। हिस्टैरिसीस लॉस मोटाई पर निर्भर नहीं करती। दो ट्रांसफार्मरों के समानांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? उत्तर है समान केवीए रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। और आवश्यकता क्या होती है? समान फेज अनुक्रमांक, समान वोल्टेज अनुपात, समान आवृत्ति। अगला है वार्निश के साथ लेपित लैमिनेटेड रोधक सामान्य रूप से पिरामिड में प्रयोग किए जाते हैं। लैमिनेटेड इंसुलेशन कोटेड विथ वार्निश आर नॉर्मली यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर। वार्निश के साथ साथ आंसर है इसका वार्निश के साथ साथ लेपित लैमिनेटेड रोधक सामान्य रूप से पिरामिड में प्रयोग किए जाते हैं। एडी धारा या भांवर धारा हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। एडी करंट लॉस धारा हानियाँ
इनको कोर में पाई जाती है। ट्रांसफार्मर की कोर में एडी करंट लॉस किसके द्वारा हटाई जा सकती है? एडी करंट लॉस इन a transformer core can be reduced by। आंसर है ट्रांसफार्मर की कोर में एडी करंट लॉस पटलनों की मोटाई घटाकर कम की जा सकती है। एडी करंट लॉस पटलनों की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती है, अतः यदि पटलनों की मोटाई कम कर दी जाए तो भंवर धारा हानियाँ कम की जा सकती है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य क्या होता है? इसका उत्तर है ट्रांसफार्मर तेल वायु की अपेक्षा विद्युत रोधी तथा अच्छा ताप चालक है तथा ट्रांसफार्मर तेल से ट्रांसफार्मर की कूलिंग भी की जाती है। तो इसका उत्तर वही है, प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, इंसुलेशन और कूलिंग देना। अगला है करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तब सेकेंडरी होनी चाहिए। When current transformer is not in use, the secondary should be। द आंसर है करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तब सेकेंडरी लघु परिपथ होना चाहिए। यदि द्वितीयक कुंडली को खुला रखा गया तो द्वितीयक कुंडली में अत्यधिक उच्च वोल्टेज उत्पन्न होगी जो वहां कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है। इसके साथ ट्रांसफार्मर की कोर भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगी। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किस मापन यंत्र के साथ किया जाता है? ये है बोथ एमीटर एंड वोल्टमीटर। ट्रांसफार्मर कोड का तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित करना है। उत्तर है इंसुलेशन एंड कूलिंग। दो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA होता है। ट्रांसफार्मर क्या बदलता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज बदलता है। ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कैसे होती है? सिटी की वाइंडिंग मोटी तथा कम फेरों की होती है। प्राइमरी वाइंडिंग मोटी तथा कम फेरों की होती है। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? वो है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होगी कॉपर और लौह हानियाँ बराबर होने पर। ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है यदि गुणांक K बड़ा हो। ट्रांसफार्मर में क्या होती है? वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता प्रतिशत में होती है 98.9%।
ट्रांसफार्मर में टेपिंग प्रायः लगाई जाती है अधिक वोल्टेज साइड में। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के मध्य फेस अंतर क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के मध्य का अंतर 180 होता है। विद्युत वितरण लाइन में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा किस प्रकार के होते हैं? तो विद्युत वितरण लाइन में प्रयोग किए जाने ट्रांसफार्मर एकल फेज लाइन की इस प्रकार की ट्रांसफार्मर में एकल फेज लाइन प्राप्त की जाती है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों की परिघातों का अनुपात कहलाता है परिघाती अनुपात। एडी धारा या भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। एडी करंट लॉस धारा हानियाँ को कोर में पाई जाती है। ट्रांसफार्मर की कोर में एडी करंट लॉस किसके द्वारा हटाई जा सकती है? एडी करंट लॉस इन अ ट्रांसफार्मर कोर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। आंसर है ट्रांसफार्मर की कोर में एडी करंट लॉस पटलनों की मोटाई घटाकर कम की जा सकती है। एडी करंट लॉस पटलनों की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होती है। अतः यदि पटलनों की मोटाई कम कर दी जाए तो भंवर धारा हानियाँ कम की जा सकती है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य क्या होता है? इसका उत्तर है ट्रांसफार्मर तेल वायु की अपेक्षा विद्युत रोधी तथा अच्छा ताप चालक है तथा ट्रांसफार्मर तेल से ट्रांसफार्मर की कूलिंग भी की जाती है। तो इसका उत्तर वही है प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, इंसुलेशन और कूलिंग देना। अगला है करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तब सेकेंडरी होनी चाहिए। When current transformer is not in use, the secondary should be। द आंसर है करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तब सेकेंडरी लघु परिपथ होना चाहिए। यदि द्वितीयक कुंडली को खुला रखा गया तो द्वितीयक कुंडली में अत्यधिक उच्च वोल्टेज उत्पन्न होगी जो वहां कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक हो सकती है। इसके साथ ट्रांसफार्मर की कोर भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगी। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किस मापन यंत्र के साथ किया जाता है? ये है बोथ एमीटर एंड वोल्टमीटर। ट्रांसफार्मर कोड का तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल का कार्य निम्नलिखित करना है। उत्तर है इंसुलेशन एंड कूलिंग। दो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA होता है। ट्रांसफार्मर क्या बदलता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज बदलता है।
ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग कैसे होती है? सिटी की वाइंडिंग मोटी तथा कम फेरों की होती है। प्राइमरी वाइंडिंग मोटी तथा कम फेरों की होती है। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? वो है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होगी कॉपर और लौह हानियाँ बराबर होने पर। ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है यदि गुणांक K बड़ा हो। ट्रांसफार्मर में क्या होती है? वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता प्रतिशत में होती है 98.9%। ट्रांसफार्मर में टेपिंग प्रायः लगाई जाती है अधिक वोल्टेज साइड में। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के मध्य फेस अंतर क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के मध्य का अंतर 180 होता है। विद्युत वितरण लाइन में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा किस प्रकार के होते हैं? तो विद्युत वितरण लाइन में प्रयोग किए जाने ट्रांसफार्मर एकल फेज लाइन की इस प्रकार की ट्रांसफार्मर में एकल फेज लाइन प्राप्त की जाती है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों की परिघातों का अनुपात कहलाता है परिघाती अनुपात।